हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 6/1/2004 और जो समय है वो सुबह के 5:37 है और जन्म स्थान दिल्ली। यहाँ पर इनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो वृश्चिक लगन की बनती है, वृश्चिक राशि से शुरू होती है। तो यहाँ पर देखिए जो लग्नेश बनते हैं और साथ ही साथ षष्ठेश बनते हैं वो बैठे जाकर पंचम भाव में, और यहाँ पर षष्ठेश ही पंचम भाव में है। तो ये एक श्रेष्ठ स्थिति है कि जब लगन का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तो ये श्रेष्ठ फलदायक होता है। विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन में उन्नति के मार्ग खोलता है, व्यक्ति की उन्नति कराता है। तो यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ और अपने करियर के बारे में अच्छा सोचने वाला, करियर की चिंता करने वाला और करियर के लिए अपने लगातार मेहनत करने वाला व्यक्ति को बनाता है। वहाँ पर व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज है और ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर और अपनी क्षमता के बल पर, अपने साहस पराक्रम के बल पर जीवन में सफलता जरूर पाते हैं। यहाँ पर देखिए जो पंचमेश है वो पंचमेश दसम भाव में है। पंचमेश के साथ साथ वो दूसरे भाव का स्वामी भी है और दसम भाव में है, जो भी एक श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ पर लगन न्यंगलेश जो वो त्रिकोण में है और जो त्रिकोण का स्वामी वो केंद्र में है। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि जो गुरु हैं वो सूर्य और बुध आदित्य योग को भी देख रहे हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर ये छठे भाव को भी देख रहे हैं, जो कि खुद लग्नेश का घर है। तो ये एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बन रही है गुरु के द्वारा भी। यहाँ पर देखिए जो दशमेश है वो दशमेश दूसरे भाव में जाकर बैठे हैं बुध के साथ, और जो बुध है वो लाभ भाव के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर ये बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जो इस लगन के लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है और विशेषकर व्यक्ति के जीवन में धन के लिए, उसकी वाणी के लिए और उसके परिवार के लिए विशेष रूप से लाभदायक और शुभ फल देने वाला ये योग बनने वाला है। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए जो ये सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर बैठा है, ये भी श्रेष्ठ स्थिति में है। और तीसरे भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उस भाव से संबंधित फलों को धीरे धीरे बढ़ाता है, धीरे धीरे उसका फल अच्छा देता है। मतलब ऐसा है कि जब वैवाहिक जीवन जब शुरू होगा तो विवाह के बाद व्यक्ति का जो भाग्य होगा वो धीरे धीरे बहुत उन्नति पर जाएगा, बहुत अच्छा होगा। हर प्रकार के जो सुख है, संपदा, वो धीरे धीरे व्यक्ति को जीवन में मिलते चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर स्थिति का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखिए अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा का जो विश्व दोष है वो बना हुआ है। यहाँ पर जो चंद्रमा है वो बलवान स्थिति में है, लेकिन थोड़े परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि वो शनि के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो फल नहीं देंगे, अपना भाग्य का फल देंगे, लेकिन साथ में व्यक्ति को संघर्ष भी कराएंगे। भाग्य में अड़चने आएंगी, भाग्य तो मिलेगा लेकिन अड़चनों के साथ मिलेगा। ये यहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए षष्ठ में राहु होना भी किसी भी कुंडली के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति भी अपने आप में बहुत धैर्यशाली व्यक्ति होता है और अपने दुश्मन को किस प्रकार निपटाना है, अपने दुश्मन को या अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों को किस प्रकार से समाप्त करना है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी रणनीति बनाना जानता है और उनको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत अच्छे से जानता है। तो ये ओवरऑल इनकी कुंडली का एक जो ग्रहों का प्लेसमेंट है वो है। इनका मुख्यतः एक सवाल है कि इनको किस करियर में जाना चाहिए। ये जानना चाहते हैं कि इनका करियर किस क्षेत्र में इनको अपना करियर बनाना चाहिए, क्या करना इनको चाहिए अपने जीवन में। तो देखिए अगर हम दशा के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इनको अभी चल रही है राहु की दशा और राहु में मंगल की अंतर्दशा, जो कि अंतिम है, समाप्त होने वाली है। और ये दशा जो है ये दशा इनको जनवरी 2024 में समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जनवरी 2024 तक, जो आने वाली जनवरी है, जनवरी 2024 तक इनके जीवन में परेशानियां रहेंगी, क्योंकि राहु इस लगन में कोई अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह नहीं होते हैं और वो परेशानियां जरूर देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है जो लग्नेश है, मतलब वो अच्छे भाव में है, तो व्यक्ति अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होता है, करियर को लेकर, अपने जीवन में अपनी सफलताओं को लेकर बहुत विचारशील रहता है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। अब देखिए कि जो राहु की दशा है वो समाप्त हो जाएगी जनवरी 2024 में। राहु के बाद इनको जो दशा आएगी वो गुरु की आएगी। अब गुरु इनके लिए कारक हैं, बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं और यहाँ पर देखिए सूर्य और बुध दशमेश को देख रहे हैं, दसम भाव में बैठकर दशमेश को देख रहे हैं गुरु। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन ये कुंडली में बना रहे हैं। और उसके बाद देखिए अब जो जनवरी के बाद इनका समय होगा वो विशेष रूप से इनके लिए अच्छा होगा, उन्नति वाला होगा, जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करने वाला इनका समय होगा।
पहले हम देखते हैं कि जो गुरु हैं वो किस प्रकार का फल देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। तो हम उसको लगन कुंडली में देखिए कि वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बली अवस्था में हैं, मित्र के घर में हैं और श्रेष्ठ प्रभाव देने की स्थिति में यहाँ पर ये दिखाई पड़ते हैं। अब हम इनका प्रभाव देखते हैं नवमांस कुंडली में। तो देखिए नवमांस कुंडली में गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और मित्र राशि में है, भाग्य भाव में है। तो इनका मतलब ये मतलब है कि इनका प्रभाव व्यक्ति को जीवन में 100% अच्छा मिलेगा। 100% का मतलब है कि इनका प्रभाव अच्छा मिलेगा। ये बात तय है कि इनका प्रभाव अच्छा मिलना था, क्योंकि ये अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान देंगे, धन देंगे, मान सम्मान देंगे, ऊंचाई देंगे और इनके कारक भी हैं और इनके ये कुंडली में उनका स्वामित्व भी रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरु अपने जीवन में अपने अंतर दशा में बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले। दशा में यहाँ मंगल भी है, मंगल भी यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति में, देखिए गुरु मंगल की राशि में है, जो मंगल है वो गुरु की राशि में है। तो इसका मतलब लग्नेश और यहाँ पर जो लग्नेश के मित्र हैं गुरु, श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर एक समस्या इनको आएगी, सूर्य नीच राशि में है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में नैतिकता के पथ पर चलना चाहिए, नैतिकता को बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्या आ सकती है। और ये देखिए अष्टम भाव में है, तो इसमें कोई विशेष नुकसान इनसे नहीं होने वाला है। अगर ये किसी दूसरे भाव में होते तो यहाँ पर विचारणीय हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये अष्टम भाव में है तो ये स्थिति बनती है इनकी। यहाँ पर गुरु की बात करें, क्योंकि दशा इनको अब गुरु की शुरू होने वाली है, तो गुरु यहाँ पर श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले बनेंगे। अब देखिए कि इनको क्या काम करना चाहिए। अब देखिए इनका लग्नेश बहुत बढ़िया अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में है, लग्नेश इनका बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखिए जो इनका पंचमेश है, पंचमेश इसका 10वें भाव से, मतलब ज्ञान भी इनके अंदर है, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने का काम भी गुरु इनको करवाएंगे। मतलब ये इनका व्यक्तित्व भी अच्छा है और इस व्यक्तित्व के अंदर जो ज्ञान है वो भी बहुत अच्छा है। अब आप देखिए जो इनका कर्मेश है, कर्मेश का मतलब जो इनको कर्म करना होगा जीवन में, जो इनका कर्म होगा वो कहाँ होगा, जो इनका कर्म है वो कहाँ गया, वाणी के स्थान में। यहाँ पर देखिए राशि परिवर्तन भी है, ये देखिए सूर्य गुरु की राशि में और गुरु सूर्य की राशि में। यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन इसमें बन रहे हैं कुंडली में। तो आप देखिए ये जो कर्मेश है इसका संबंध किससे बन रहा, वाणी के स्थान से। तो आप अपने जीवन में जो काम करिए वो वाणी वाला करिए, सलाह देने वाला काम, वाणी जिसमें वाणी का उपयोग हो। जैसे कि किसी के कंसल्टेंसी का काम हो सकता है, या फिर टीचिंग का काम हो सकता है, कोई ट्रेनिंग देने का काम हो सकता है, कुछ भी सिखाने का काम हो सकता है, कुछ बताने का काम हो सकता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या फिर आप अपने फैमिली बिजनेस आपका हो, कोई फैमिली काम हो, आप उसको भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको विशेष रूप से देखिए आपके गुरु की दशा आने वाली है, गुरु आपके दशम भाव में भी है, तो आपको अध्ययन और अध्यापन के कार्य से जुड़ना चाहिए, आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए। आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनको कीजिए और अपने इस काम में लग जाइए। क्योंकि देखिए गुरु दशम भाव में होते हैं, काल पुरुष के यहाँ मकर राशि होती है जिसमें नीच होते हैं। तो यहाँ पर गुरु एक समस्या करते हैं कि जीवन में संघर्ष देते हैं। करियर के मामले में संघर्ष का मतलब है कि आपको, जैसे कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे या किसी भी प्रोफेशन में जाओगे तो आपको एकदम सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको समय लगेगा, स्टेप वाइज आप जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाओगे। लेकिन आप अभी से ही एक ही फील्ड में, एक ही क्षेत्र में आप फोकस करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आप जो टीचिंग लाइन है, टीचिंग लाइन में जाइए। ये कुंडली टीचिंग लाइन के लिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि देखिए दूसरे भाव में बुध आदित्य योग है जो कि बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर दसम भाव में गुरु है, गुरु की दशा चलने वाली है। आप टीचिंग लाइन से जुड़िए, टीचिंग लाइन से संबंधित कोई भी कोर्स कर सकते हैं तो करिए। और आप शुरुआत में आपको प्राइवेट कहीं पढ़ाना पड़े, आपको शुरुआत में आप नौकरी कीजिए, पढ़ाने की नौकरी कीजिए, चाहे कम पैसे पे करनी पड़े आप कीजिए। उसके बाद आप पढ़ाने में ही अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं पढ़ाने से रिलेटेड ही। ये भी आपके लिए जीवन में बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि देखिए आपका बिजनेस का जो स्वामी है वो भी अच्छी अवस्था में है, तो आप जीवन में बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आप पहले नौकरी कीजिए टीचिंग से रिलेटेड, और इसमें आपके सरकारी नौकरी के योग भी हैं, आप उस सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। और जो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं उसको कीजिए और अपनी लाइन में काम शुरू कर दीजिए। प्राइवेट स्तर पर ही शुरुआत में कम पैसे पर भी करना पड़ेगा वो काम, तो आप कीजिए और अपने करियर को, क्योंकि देखिए गुरु में जब गुरु आएंगे तो 2 साल लगभग होंगे जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी ग्रह की दशा में उसकी अंतर्दशा अच्छा प्रभाव नहीं देती है।
तो गुरु में गुरु आएगा तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में परेशानी रहेंगी। परेशानी का मतलब है कि आपको अपना काम करते रहना है, काम नहीं छोड़ना है, चाहे आपके जीवन में परेशानी आए। लेकिन जैसे गुरु में अंतर्दशाएं बदलनी शुरू आएंगी तो आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे आपको अवसर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में करियर बहुत अच्छा होगा। आप टीचिंग लाइन से जुड़िए, उसमें जो भी कोर्स है वो कीजिए और अपना करियर उसमें स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में चाहे प्राइवेट नौकरी से स्टार्ट कीजिए, जैसे भी आपको नौकरी मिलती है, जैसा भी आपको काम मिलता है वो कीजिए, या अपना खुद का कोई काम शुरू कीजिए, कोचिंग सेंटर खोलिए या कुछ भी ऐसा कीजिए, वो आपके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए कि इसमें एक चीज़ और है कि आपके जो छठा भाव है, ये छठा भाव होता है, लग्नेश का ही होता है। छठा भाव दुखों का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है, और वो आपके ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो आप अगर आप कर सकते हैं तो आप डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते हैं, ये भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन टीचिंग लाइन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है, जीवन में अच्छा सुख देने वाली है, क्योंकि बुध आदित्य योग आपकी दूसरे भाव में बना हुआ है, जो वाणी को बहुत प्रभावशाली बनाता है, वाणी को बहुत अच्छी बनाता है। प्रभावशाली मतलब वाणी में ज्ञान, वाणी में बहुत जो प्रभाव होता है, एक कि व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, किसी पर भी प्रभाव डाल सकती है। तो ये यहाँ पर स्थिति बनती है बहुत श्रेष्ठ। यहाँ पर ये जो टीचिंग का कॉम्बिनेशन है इसमें दिखाई दे रहा है। आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, पहले आप नौकरी कीजिए और फिर इसी फील्ड में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं, और आप बहुत श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, बहुत श्रेष्ठ काम आप करेंगे, ये यहाँ पर तय है बिल्कुल। आप इस चीज़ में जाइए। अब इस चीज़ को हम नौमान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो गुरु हैं वो आपके धर्म से जुड़ गए, मतलब धर्म कर्माधिपति योग है, यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर आप टीचिंग से जुड़िए, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन जो दसम भाव का स्वामी है वो नवम में है, जो कि श्रेष्ठ स्थिति में है। तो आप इस फील्ड में जाइए, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। दशमांश में आप देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए शनि बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं शनि, और शनि कहाँ पर बैठे हैं? अष्टम भाव में। तो इसका मतलब यही है कि जब जो दशमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली में जो दशमेश है वो अष्टम भाव में है और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो इसका मतलब है कि आपको अपने करियर के शुरुआती दिनों में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उस फील्ड में बने रहें तो आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। देखिए लगन में ही गुरु है, गुरु यहाँ पर भी दशमांश कुंडली में आपके लगन में है, और यहाँ पर देखिए जो नवम भाव के स्वामी बनकर लगन में बैठे हुए हैं क्योंकि गुरु टीचिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका संबंध आपके व्यक्तित्व से है। यहाँ पर दसम भाव पर सूर्य का प्रभाव भी बन रहा है। तो दशमेश शनि अष्टम में है, जो थोड़ा लेट का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये तय है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। आप इस फील्ड से जुड़िए और अपना काम शुरू करिए, चाहे बहुत शुरुआत में कम स्तर पर शुरू होगा तो कम स्तर पर शुरू कीजिए, अपना खुद का काम भी शुरू कीजिए। तो ये आपकी कुंडली में स्थितियाँ बनती हैं। अब आप देखिए कि जो आपकी कुंडली में गुरु हैं वो सिंह राशि में हैं, तो सरकार की राशि में बैठे हुए हैं, मतलब सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सिंह राशि। तो आपका जो जीवन कार्य क्षेत्र है, आपका ज्ञान है, वो सरकार से भी जुड़ सकता है, मतलब आपके जीवन में सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं। आप अपने फील्ड में काम करिए, एक्सपर्ट बनिए, समय दीजिए, क्योंकि आपके पास समय है और आप समय दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। टीचिंग प्रोफेशन में आप शुरुआत में नौकरी कीजिए और उसके बाद साथ साथ अपना बिजनेस भी टीचिंग प्रोफेशन में स्टार्ट कीजिए। अपना कोचिंग सेंटर या किसी भी प्रकार से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो कीजिए, टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कीजिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि ये यहाँ पर अध्यापन टीचिंग को यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको जीवन में टीचिंग करनी है। देखिए क्या है कि गुरु का दशम भाव में संबंध है कि मतलब आप जन्मजात, जब से आप पैदा हुए आप पहले से ही ज्ञान देने की जो एबिलिटी है, ज्ञान देने की, लोगों को सिखाने की, लोगों को सही ज्ञान देने की, सही सलाह देने की, वो आपके अंदर जन्मजात है, पिछले जन्म से आपको मिली भी है। तो आप उसको उपयोग कीजिए, उससे संबंधित सर्टिफिकेट्स लीजिए और अपने टैलेंट को मतलब अपने यूज़ में लाइए। यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपके भाग्य की कमी जीवन में नहीं होगी, क्योंकि एक शुभग्रह भाग्य को देख रहा है। भाग्य की कमी, क्योंकि भाग्य थोड़ा कमज़ोर है, शनि के साथ है, प्रॉब्लम में रहेगा, लेकिन यहाँ पर भाग्य आपको साथ भी मिलता रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके नवम भाव को देख रहे हैं। जब भी शुभग्रह भाव को देखते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम देने वाले ग्रह बनते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है आपकी कुंडली में। यहाँ पर आपकी जो कुंडली है ये महाधनी योग का निर्माण करे, क्योंकि देखिए जो ये कुंडली है, ये है लाभेश का संबंध किससे बन रहा?
धनेश से। तो ये श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर, और 10 में ये खुद इस भाव को देख भी रहे हैं, अपने भाव को। तो ये श्रेष्ठ स्थिति है, मतलब आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ हैं, आप जीवन में ऊंचाइयाँ पाओगे, ऊंचाइयाँ हासिल करोगे, मान सम्मान धन सब प्राप्त करोगे, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करोगे। बस आपको अभी अपने काम में लग जाना है और फोकसली काम करना है। आपको भटकना नहीं है कि कभी ये शुरू करें कभी वो शुरू करें, कि ये स्थिति भी आपके, क्योंकि आपका मन बहुत प्रभावित है, मन बहुत जो है पीड़ित है, मन थोड़ा परेशान करने वाली स्थिति में बन रहा है। तो इस चीज़ से दूर रहकर बस अपने काम को फोकस कीजिए। प्रॉब्लम भी आएंगे आपको, तो उसमें भी इस काम को बने रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और टीचिंग लाइन, टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसी में ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, इसी में ही अपना नौकरी शुरुआत में आप कीजिए, और बाद में अपना इसी से ही संबंधित व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाएगा। जैसे यूट्यूब से पढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मतलब किसी भी प्रकार से अपने काम को शुरू कीजिए, लेकिन नौकरी करने के साथ, क्योंकि शुरुआत में आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सक्सेस 100% मिलेगी, ये यहाँ पर तय है। आप जो काम करिए, देखिए आपका भाग्य थोड़ा कमज़ोर है, भाग्य से संबंधित आपको उपाय करने होंगे। आप सोमवार को जो बीज मंत्र हैं, चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसका जाप आप सोमवार को कीजिए। सोमवार को मंदिर जाइए, शिव जी पर जल चढ़ाइए, जरूर चढ़ाइए, ये आपके लिए सही होगा, बहुत अच्छा होगा। केसर का तिलक आप डेली लगाइए, हल्दी का तिलक या केसर का तिलक जरूर लगाइए, डेली लगाइए। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा, आपके गुरु मजबूत होंगे। जीवन में आप ऑरेंज कलर का यूज़ कीजिए, येलो कलर का यूज़ कीजिए, रेड कलर का यूज़ कीजिए, ब्लैक कलर का यूज़ बहुत कम कीजिए, क्योंकि देखिए शनि आपके अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में शनि संघर्ष देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, परेशानियाँ देते हैं। और ये गुरु को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या भी रहेगी, लेकिन गुरु डिग्री वाइज ठीक ठाक हैं, तो इनका प्रभाव आपको जीवन में अच्छा मिलेगा। यहाँ पर राहु भी देख रहे हैं गुरु को, शनि भी देख रहे हैं गुरु को, तो ये नहीं है कि आपको जीवन में बहुत एकदम से आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, धीरे धीरे आप अच्छे हो पाओगे, धीरे धीरे आपका जीवन का ग्राफ बहुत बढ़िया होगा, धीरे धीरे आपको सफलताएं मिलेंगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर जब अपने जीवन में कार्य करना है, गुरु से संबंधित उपाय कीजिए, गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने का मतलब उनका यूज़ कीजिए, जैसे येलो कलर है, और तिलक लगाइए। रविवार को सूर्य को जल जरूर दीजिए, क्योंकि वो आपके कर्मेश हैं और आपके कर्म की स्थिति को बहुत अच्छा बनाकर रखेंगे। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इतना करने से आपके जीवन के जो काम है वो बनते रहेंगे, आपके जीवन की स्थिति अच्छी रहेगी। और ये आपकी कुंडली का एनालिसिस इस प्रकार से, कार्यक्षेत्र का एनालिसिस इस प्रकार है। और कोई भी इनको सलाह या मशवरा या कोई बात बताना चाहता है तो बता सकता है, कह सकता है, और कमेंट में अपनी डिटेल को सही प्रकार से लिखकर अपनी जन्म कुंडली के लिए बता सकता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।